किसान भाइयों, अक्सर हमने देखा है कि हमारी धान की फसल में पीलापन आ ही जाता है। कुछ कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है या फिर जिंक की कमी हो जाती है। कुछ ऐसा कारण हो ही जाता है जिससे कई बार पत्तियों में पीलापन आपको देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है। पीलापन होता है तो पौधे सही से भोजन नहीं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी सही से नहीं होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ, हरियाली ये सब प्रभावित होती है, जिससे हमें कल्ले भी कम आते हैं, बाद में उत्पादन भी आपको कम ही देखने को मिलता है। तो पीलापन किसी भी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे, अगर आपके धान में पीलापन आपको दिखता है, यह तरीका आप कभी भी अपना सकते हैं और बहुत कम खर्च में आप अपना पीलापन आसानी से धान से दूर कर पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है, नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं हम पीलापन कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीलापन जैसे है, ज़्यादातर क्या होता है कि हम यूरिया खाद डालते हैं, उसके बाद भी हमें कई बार पीलापन दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? अब कई बार हम ही कुछ गलतियाँ कर देते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, आपने यूरिया का इस्तेमाल किया, यूरिया उतना अच्छे से लगी ही नहीं, जिससे भी कई बार नाइट्रोजन की कमी से, ज़्यादातर किसान साथी आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर जो पीलापन है नाइट्रोजन की कमी से ही हो जाता है, और कई बार जिंक की कमी से भी पीलापन हमारे धान की फसल में देखने को मिल जाता है। तो कोई भी वजह हो, आपका ये पीलापन आसानी से मात्र 100 या 150 रुपये के आसपास आपका खर्चा होने वाला है। अधिकतम 120-130 रुपये या फिर 150 मान के चलिए। बस इतने पैसे में आपका जो पीलापन है धान से दूर चला जाएगा। आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान भी आपकी फसल को नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो तरीका है, इसमें हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो आपको लेना है दानेदार यूरिया। जो यूरिया आती है 46% वाली, या फिर अभी जो मार्केट में सल्फर कोटेड यूरिया आई है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो यही नीम लेपित यूरिया ही आप डालिए। तो इसकी मात्रा आपको अपने फसल के हिसाब से लेना है। यहाँ पे हम मिट्टी में इस्तेमाल करना आपको नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे आपको यूरिया का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है अपनी पत्तियों के ऊपर। तो यहाँ पे किसान साथियों, जो यूरिया की मात्रा आपको लेनी है, अपने फसल में पीलापन के हिसाब से मात्रा आपको कम ज़्यादा करना है। बहुत कम पीलापन है 2 किलो 1.5 किलो लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा पीलापन है 2 से 2.5 किलो लीजिए। उससे ज़्यादा पीलापन है 3 किलो लीजिए। बहुत ज़्यादा पीलापन है 4 किलो। तो यहाँ पे एवरेज मान के चलिए कि आपको 2 से 4 किलो के बीच में यूरिया लेना है। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि पीलापन कम है, आपने ज़्यादा यूरिया ले लिया तो नुकसान, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो या फिर आपको कम से कम 2 किलो आपको यूरिया लेना होता है। अब यहाँ पे यूरिया को अच्छे से पानी में घोलिए। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और आपको मिलानी है, वो है जिंक सल्फेट। जो 33% वाली जिंक आती है, 750 ग्राम मात्रा लेना होता है पर एकड़ तक। यहाँ पे जो हमने यूरिया की मात्रा बताई है, जो हमने जिंक की मात्रा बताई है, वो 1 एकड़ खेत की बताने वाले हैं। तो जिंक जो आपको लेना है 33% वाला, ये 750 ग्राम लेना है, और यूरिया आपको 2 से 4 किलो के हिसाब से लेना है। ये दो चीज़ें, जब भी आपको धान में पीलापन दिखे, आपको इसका छिड़काव कर देना है। जब भी पीलापन दिखे, अगर आप इन दोनों चीज़ों का छिड़काव कर देते हैं, पीलापन आपकी फसल से दूर हो जाएगा, आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, पौधे में हरियाली नज़र आएगी। आप इसका स्प्रे जब भी आपको पीलापन दिखे। अब कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने अभी अभी धान में यूरिया डाल दी, बहुत ज़्यादा पानी आया, बह गया पूरा यूरिया, तो इससे भी नहीं लग पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा पानी भरा रहता है, तब भी हम जो यूरिया डालते हैं वो हमारे पौधे उतना अच्छे से, उतना ज़्यादा मात्रा उसकी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन काफ़ी अहम काम करता है हरियाली लाने में। तो नाइट्रोजन ही अगर पौधे को नहीं मिल पाएगा तो वैसे भी पौधे में पीलापन आ ही जाएगा। तो नाइट्रोजन और जिंक की पूर्ति अगर आप करते हैं, अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। 21% वाला जिंक आपको डालना होता है लगभग 1 किलो के आसपास, या फिर 33% वाला जिंक सल्फेट डालना होता है लगभग आपको 750 ग्राम। ये दोनों में से कोई एक जिंक और साथ में यूरिया अगर आप स्प्रे करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। जब भी पीलापन दिखे, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे समय का बाउंडेशन नहीं है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें, और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।